नमस्कार, आप देख रहे समाचार भारत न्यूज। आम खरीदने के बाद पैसे न देने और जान से मारने की धमकी देने पर भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन ने किया धरना प्रदर्शन। राकेश कुमार की खास खबर मलिहाबाद से। मलिहाबाद, लखनऊ माल थाना क्षेत्र के नबी पनार माल रोड भट्टा चौराहा श्री राजधानी मैंगो पॉइंट पर भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन का धरना प्रदर्शन समाप्त। वर्ष 2024 में श्री राजधानी मैंगो पॉइंट भट्टा चौराहा माल रोड नबीपनार सुनील गुप्ता के माध्यम से अपने भतीजे अक्षत गुप्ता उर्फ केसू से मलिहाबाद की मंडी आम का क्रय कराया, जिसमें मलिहाबाद के कई आड़ती अपनी आड़त से किसानों का आम केसू को बेचते थे। धर्मेंद्र सिंह बालाजी फ्रूट कंपनी के नाम से किए हुए हैं, जिनकी बकाया धनराशि 29,45,000 की बकाया है। न्यू भारत एंड कंपनी मोहम्मद इकरार गाजी का 49,37,214 बकाया केसू के ऊपर है। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी श्री राजधानी मैंगो पॉइंट के मालिक सुनील गुप्ता के भतीजे अक्षत गुप्ता उर्फ केसू ने अभी तक पैसे न दिए। भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन ने जब किसानों के हित के लिए अपनी आवाज उठाई, 18 मई 2026 को श्री राजधानी मैंगो पॉइंट भट्टा चौराहा पर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर शासन प्रशासन के लोग मौजूद रहे। माल थाना प्रभारी नवाब अहमद से बात हुई। 20 मई 2026 को सुनील गुप्ता व केसू से मुलाकात करने की बात कहे के धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। दादा, जो ये आज धरना चल रहा था, इसका क्या पूरा प्रकरण था? इसका प्रकरण ये था, हमारे जो है कार्यकर्ता दो किसान साथी हैं, एक धर्मेंद्र सिंह नन्हे सिंह और दूसरे हैं इकरार भाई, और इनके साथ करीब 11-12 लोग और व्यक्ति हैं, जिन्होंने जो है मलिहाबाद में दुकान कर रखी है और वहाँ अपना और किसानों का आम बेचने का काम करते हैं। जैसा कि जानकारी दी, किसानों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि श्री राजधानी मैंगो पॉइंट के द्वारा जो है आम क्रय किया गया था 2024 में। 2024 के पास किसी का 50 लाख, किसी का 30 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 22 लाख, किसी का 35 लाख, इस तरीके से करोड़ों रुपए बाकी है। उसके बाद रुपए मांगने पर रुपए ना दिए जाना, टाइम समय देते रहे, लेकिन रुपया नहीं दिया जा रहा है। कई किसानों पर मुकदमा भी लिखाया गया है, तगादा करने गए, जान से मारने की धमकी भी जाती है, जिसकी शिकायत की गई। शिकायत पर संगठन के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज शुरू किया जाना था, जिसमें सहायक पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा 20 तारीख को दोनों पक्षों को बुलाया गया है और वहां निर्णय लिया जाएगा। जैसा प्रशासन के द्वारा उम्मीद है न्याय मिलेगा, और प्रशासन के निर्देशों का अगर विपक्षी गणों के द्वारा पालन नहीं किया गया है तो संगठन के द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। जैसे कि 24 के पहले जिन लोगों का पैसा बकाया है, उससे पहले भी लोगों के, उन दुकानदारों के साथ इन्होंने काम किया, बड़ी ईमानदारी के साथ किया। हाँ, अब ये जांच का विषय है कि जो लोग ठगी करते हैं, पहले ईमानदारी मार्केट बनाने के लिए जो है 2-3 साल पहले जो उन्होंने दिखाते हैं, तभी ईमानदारी के चलते ही इतना लंबा किसानों के द्वारा बकाया कर दिया गया। अन्यथा अगर ऐसा न होता तो इतनी लंबी बकाया करने का कोई औचित्य नहीं बनता था। लोग ये भी बताते हैं कि ये श्री राजधानी फ्रूट कंपनी जो है, इन्हीं के द्वारा उसको मार्केट में लाया गया था। 2-3 साल तक उससे कारोबार कराया गया अपने नाम पर। कहना है कि जैसे लोगों का कहना है, सुनील गुप्ता जी के द्वारा जो है अपने भतीजे अक्षत गुप्ता, वो दूसरा नाम केसू के द्वारा आम क्रय कराया गया था। लेकिन अब सुनील गुप्ता जी का कहना है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा भतीजे से कोई सरोकार संबंध नहीं है। अब ये प्रशासन के द्वारा जांच की जाएगी। अगर उनका सरोकार नहीं था तो आखिर इन दुकानदारों के द्वारा, जो किसान दुकानदार हैं, इन्होंने इतनी बड़ी रकम कैसे बाकी कर दी? क्योंकि मार्केट, कुछ किसानों का कहना है कि जब ये शुरू में अक्षत गुप्ता मार्केट में लाए गए तो ये सुनील गुप्ता द्वारा जाके ट्रांसपोर्टरों के आड़तों से जाके बताया गया कि जो ये हमारे भतीजे, आप इनको आम दीजिए, इन्हीं के नाम से खरीद फरोख्त किया जाता था।
हाँ, ये बताया गया है, कई दुकानदारों के द्वारा बताया गया है, लेकिन सुनील गुप्ता जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है। इसी की प्रशासन विवेचना कर रहा है। दोषी पाए जाते हैं तो उनके पे भी वही कार्रवाई प्रशासन के द्वारा करवाई जाएगी। अगर इस पर शासन प्रशासन द्वारा अगर 20 तारीख को अगर बातचीत में समझौता नहीं होता तो आगे अगला कदम क्या रहेगा अपना? आगे देखते हैं। किसानों का उत्पीड़न किसी भी सूरत में होने नहीं दिया जाएगा। किसानों को न्याय दिलाने का काम हर हाल में किया जाएगा, चाहे जिस स्तर पर आंदोलन करना पड़े, आंदोलन करके किसानों को न्याय दिलाया जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास भरोसा है कि सहायक पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा न्याय किया जाएगा।